कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है कि ऐ दुनिया के लोगों में मुजरमों को लैदा करूँगा नेक बंदों की सब से। क़यामत के दिन शेखुपुरा के अंदर सुने ज़रा ध्यान से, ऐसा वकील भी अल्लाह दरबार में ठाएगा कि लोगों की बेटियों को हक दिलाने वाले अपनी बेटी का हक क्यों मार के आया है। अगर कोई ऐसा वकील बैठा तो कान खोल के सुन ले, मैं डरता डरता किसी से नहीं है। सुनिए, आपकी आखिरत के लिए कहने लगा हूँ। अल्लाह क़यामत नूं कहना है, ओ तहज्जुद गज़ार डाकू वकीला इधर आए ना जी, तू डाकुआं दी लैन च खड़ा है। सारी उम्र लोगों के हक दिलाना सा, डाकू लभ के डकैतियां दे परचे जज्जां दे सामने फैसले कराना सा। अज ना जी डाकुआं दी लैन च खुद खड़ा है। ये वकील अपनी ज़बान से खम जी खड़ा बोलेगा। कोई कहेगा मालका मैं दुकान लुटी, कोई कहेगा मैं गड्डी लुटी, हुक्मरान कहेंगे मैं मुल्क लुटिया, कोई कहेगा मैं सूबा लुटिया, कोई कहेगा मैं ज़िला लुटिया, कोई कहेगा मैं तहसील लुटी, कोई कहेगा मैं टाउन लुटी, कोई कहेगा मैं वार्ड लुटी, कोई कहेगा मैं गाड़ी लुटी, कोई कहेगा मैं बंगला लुटिया, कोई कहेगा मैं मोटरसाइकिल लुटी। उस वकील दा की क़यामत नूं बनेगा जड़ा अपनी ज़बान चो कहेगा पढ़ा लिखा हो के मौला लोगों ने लुटिया, मैं अपनी सकी धी नूं डाका मार के पुत्रा नूं सूर खवाया है। ज़िमींदार वकील भी बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हो। खुदा राव अपनी बेटियों का हक ना बेटे को देना ना भाई को देना। खुदा के लिए अपनी बेटियों को किसी का मुताज ना छोड़ना। ये भाई जब माँ बाप मर जाते हैं, ये ज़िंदगी में बहनों को थप्पड़ मारते हैं, तेरी बेटियां रुल जाएंगी। मैं एक तलाक की सुलह कराने के लिए गया, वो बेटी मुझे कहती मदनी साहब सुलह ना कराना जब तक मैं ना कहूँ। मैंने कहा बेटी आपकी मर्ज़ी से सुलह होनी है, मैं आया सुलह कराने। कहती मैंने इस घर में नहीं रहना। मैंने बोला क्यों? कहती मौलवी साहब 6 बच्चे जम्मे, मेरी क्या सीयत इस घर में। मेरे खामद ने गुत्तों फड़ के मैनू घरों कर दिता। कहती निकल मेरे घरों रात के 12 बजे। अब मैं टिशू पेपरों के ऐसे साफ़ किया फेंक दिया, मेरी क्या सीयत है। कसमें मुझे उसकी बात भूल गई। मैं घर आया, अपनी बेगम को बोला आज मैं बहुत बड़ा फ़ैसला करके आया हूँ। मैंने 4 प्लाट लिए अपनी बेटियों के लिए और मैंने बोला जेवर कम डालेंगे, बेटियों को फर्नीचर कम देंगे। विरक साहब मैंने फ़ैसला किया अपनी बेटी को मकान बना के गिफ्ट करूँगा, कोई कह ना सके निकल मेरे घर से। बेटियों को 2 मरले की छत जरूर देना। बड़ा कीमती जुमला है लोकां दियां, जदू जुड़न तियां टुर जांदियां ने पेके मैं उजैं। और सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे काम कोई नहीं है, मतालबा भी कोई नहीं, मफाद भी कोई नहीं, और मैंने आपका जलसा भी कोई नहीं कराया। मैंने आपको जनाब जी कोई दुनिया में मफाद, गुलाम रसूल साहब भी आए, सेठ साहब अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए, जितने बैठे हैं ये बात सुने। एक बात हाकिम वक़्त के सामने नहीं की कि मेरा ये मीटर लगवा दो। हम बिछना बड़े के पास जाते हैं तो ये दुनिया के मामले करते हैं। ये आज आप बड़े करीब में मुल्क की पढ़ी लिखी, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब किसी बड़े के पास जाए थोड़ा सा दीन का टच ज़रूर ना रखा करें। कैसे? हज़रत सईद बिन आमर कहते हैं उमर अल्लाह ने आपको हुकूमत दी है। हज़रत उमर कहते जी, तो कहते हैं मैंने आपसे एक काम है, कुछ नहीं कहना, सिर्फ अल्लाह से डर के फ़ैसले करना। आप मुझे शेखुपुरे का एक मौलवी दिखाओ जो किसी SHO के पास जाके तबलीग करके कह के आता है मुझे आपसे काम कोई नहीं है, DC के पास जाए मुझे आपसे काम कोई नहीं है, सिर्फ आप अल्लाह से डर के फैसले करना। तो शेखुपुरे के सारे मौलवी अमन कमेटी जी बैठ के कहते हैं उनको हम आपके साथ हैं जी, हम अमन के साथ हैं, मुड़ के जनाजा एक दूसरे पीछे पड़ दे नहीं गया। ये 2 रखी पॉलिसी क्या इंसान को सामने लाएगी बताएं ना। मैंने देखा है अक्सर उलमाए कराम अमन कमेटी में बैठ के ये नेस्ले की बोतल आगे पड़ी होती है जी, हम सब एक है, DC साहब हम आपके साथ हैं, DPO साहब हम आपके साथ हैं। और जब जनाजे की बारी आती है वो उत्थे रुस्से होंदे ने, मगर मैं नहीं पढ़ना, मगर मैं नहीं पढ़ना, मगर मैं नहीं पढ़ना। वो जनाजे मुर्दे का वस नहीं चलता, उठ के आके तुम सारे मरो मैं ही तुहाडा पढ़ देना। उलमाए कराम को भी मेरा पैगाम है, खुदारा ये मुनाफिकत छोड़े, फिर DC के सामने ना कहा करें कि हम एक हैं, DPO के सामने ना कहा करें हम एक हैं, अमन कमेटी में पीस अमन कमेटी में ना कहा करें हम एक हैं। अगर आप एक हैं
तो फिर दो चीज़ें पक्की बांध लो, तो जाओ हर एक के पीछे नमाज पढ़ो। एक जिसका अकीदा तौहीद है और अकीदा ख़त्म नबूवत है, हर इंसान के पीछे नमाज होती है। जिसका अकीदा तौहीद नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं होती। तो कौन जनाब अल्लाह कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई और कर सकता है सब कुछ? बुतों से तुम्हें उम्मीद, खुदा से ना उम्मीदी, बता इसमें और काफरी क्या है? ये तो इकबाल ने भी सिखा दिया है कि हमें यकीन उम्मीद सिर्फ अल्लाह से है। तो ये तो भाई सबका अकीदा, इतने सारे वकील बैठे हैं, बोलो सबका अकीदा है। कई कहते जी मेरा महबूब नहीं मानता, वो कहता 25,000 मुझे दो, 21 दिन में महबूब आपके कदमों में। ये फूल लेके 14 फरवरी हैप्पी वैलेंटाइन डे, कई ले सड़कों पे खड़े, प्लीज मैं आपसे प्यार करता हूँ। आज 14 फरवरी। हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं करने लगा। आज 14 फरवरी है और शहबाज साहब को भी पता है। तो ये फूल मैं कहता हूं पेश करना गुनाह नहीं है। सुने सुने, बड़े लाइट मूड में बात समझा देता हूं। किसी को फूल पेश करना गुनाह नहीं है, मगर शर्त है अगर 14 को ही करना है ना, तो ऐसी मौलवी किस मर्ज दी दवा, तो वकील किस मर्ज दी दवा। एक वकील नाल लै जाओ, एक मौलवी लै जाओ, एक वली लै जाओ, तो काम सीधा है। हम निकाह पढ़ा देते हैं भाई। जिसको इतनी जो है तकलीफ कि मेरा दिल करता मैं किसी को प्रपोज करूं, तो हम कोई रुकावट है, कुछ स्पीड ब्रेकर है बीच में? हम तो तुम्हारे साथ सपोर्टर हैं। वो और मौलवी होंगे जो स्पीड ब्रेकर हैं, वो कहते हैं नहीं नासिर मदनी आपके साथ है। मेरे बच्चों, जिसने भी फूल पेश करना है बस थोड़ा सा इंतज़ाम साथ करके जाना पड़ना है। किसी गाड़ी का इंतज़ाम करें, लैंड क्रूज़र, V8, TX, TZ, फॉर्चूनर, BMW, फोरेंग, ऑडी, अल्टस, कल्टस, रेंज रोवर, लेक्सी, GMC, अमेरिकन, किया स्पोर्टेज, होंडा स्विफ्ट, टोयोटा करोला, मेबैक। इस गाड़ी में सदर साहब को बिठाएं, मुझे बिठाएं। जितना बड़ा प्रपोज होगा उस लिए फिर शख्सियत भी बड़ी ली जानी पड़ेगी। तो आप हमें साथ बिठाएं और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जी फूल लेके आया, इसका दिल ना तोड़ें, निकाह पढ़ लें। भाई हैप्पी वैलेंटाइन डे अंग्रेज़ का है, हमारा नहीं है। हमारा तरीका है कि जिससे आपको प्यार है निकाह का पैगाम दे दें, ये अच्छी बात है। मगर कई माँ बाप इतने ना जी दुनिया में डीप वैल्यू हो चुके हैं अपनी औलाद की नज़रों में, औलाद को कहते हैं तुम कौन होते हो कि मेरे जान के कहने वाले कि मैंने उससे निकाह करना है। भाई उसने निकाह ही कहा है, उन्हें कड़ी खुदकुशी कही है। भाई तू अपने बच्चे की खुदकुशी देखना चाहता है? अगर कोई लड़का आपको कहता है कि मैंने वहाँ शादी करनी, तो आपकी इज्जत है कि तानू लभना नहीं पिया, खर्च नहीं करना पिया। मैनू नहीं कहना पाया मौलवी साहब को रिश्ता वेखा लाख तो मैं भी ले लेना सी। आपका बच्चा तो आपकी बचत कर रहा है, आपकी बच्ची आप पे एहसान कर रही है कि आपको कह रही है कि मैंने यहाँ शादी करनी। नबी करीम का कल्चर है, हजूर के दौर में जितने सहाबा थे वो निकाह का पैगाम भेजते थे। बोलो भेजते थे नहीं भेजते थे? हजूर के दौर में निकाह का पैगाम भेजते थे। निकाह तो आम करना चाहिए और दावत देनी चाहिए। और सुने ये जुमला कहने लगा हूँ, ये जो माँ बाप कहते हैं ना तू होवें कौन मैनू कहने वाला, तो फिर तुहानू पता है ना ये मेरा कज़न है, ये मेरा कज़न है, ये मेरा कज़न है। जो माई बाबा नाम मन्ने फिर हाई कोर्ट में डजन है। तो आप इस स्टेप से बच जाएं, आप जिद्दत की तरफ आएँ। लड़की लड़का देख सकता है लड़की को। सुने मैं लड़कों को भी कहता हूँ, ये जितने वकील जवान खड़े हैं ना, मैं इनको भी कहता हूँ कि आप लड़की को देख सकते हैं, लड़का लड़की को देख सकता है, लड़की लड़के को देख सकता है, मगर कितनी देर? सुने सिर्फ आँख भरे और आँख नीचे कर ले। अगर ये कहना ना कि चलो जूस पीने चलें, तो मैनू नाल ले जाओ, फिर मैं निकाह पढ़ावां, फिर जूस छड़ के मच्छी भी खाओ, टिक्का बोटी भी खाओ, मलाई बोटी भी खाओ, बारबेक्यू, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, मिंट मार्गरिटा है खाएं, मगर शर्त है कि आप हया की हदें अबूर ना करें। अल हयाउ मिन अल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। ये पकीज़ा रिश्ता है, इसको नाकाम ना करें। आप हया की हदों में रहें। कौन आपको कहता है कि ना ये करें शादी मर्जी की? मैं कहता हूँ करें। और माँ बाप को भी चाहिए कि तुसी मुंडे दी कर दो, तुसी ये चार पाउना है भी, तुसी अपनी मर्जी में चलानी। अगर औलाद कहती है कि मैंने फैसला कर लिया इधर, तो साथ खड़े हो जाए। मैंने अपने बेटा, मेरा एक बेटा, मैंने उसको कहा बेटा बस मैनू 10 दवीं,
एक मेरा बेटा है, मैं आपको भी कहता हूँ माँ बाप को अगर बच्चा बता दे तो ये उसकी फर्मा बरदारी है। नहीं तो अजकल तो तुहानू पता है माँ बाप सीधा अगले कहते हैं डोंट टच मी लाइफ। हाँ जी, तुम कौन होते मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने वाले। तो आओ मैं बताता हूँ उन बच्चों को, ये जो माँ बाप को कहते हैं ना तुम कौन होते। यह कुर्सी 2 फिट दी, इनू फिट कहते हैं, इनू फिट लफज उर्दू में फिट है, मगर असी जिते फिट रखना लफज उत्थे नहीं, और हर जगह पर असी लफ्ज़ नू उल्टा सीधा करने। उर्दू में तो लफ्ज़ में फुट नहीं होता, फुट तो जानवी लफ्ज़ इंग्लिश में ले जाएंगे तो पाँव को कहते हैं। तो ये जनाब जी 2 फिट की कुर्सी इत्थे जनाबे आला ईद उल फितर दा देने। ये जितने नौजवान वकला ज़रा तवज्जो से मैं मेंशन कर दूं, हमाद, हसीब, साद, और दूसरे बच्चों का नाम नहीं आता मुझे, ये सारों को मेंशन करके कहता हूँ ये कुर्सी 2 फिट की है, इनू फिट कहते हैं। नवज्जो मेरे जी इंज करके कपड़े फड़े नहीं, ईद उल फितर दा देने। पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए। बच्चा जनाब आला जी पॉकेट भी फोल लेंदा है, पापा मुझे 10,000 चाहिए, बटवा फोल लेंदा है, मगर बाप नू गुस्सा नहीं आंदा। ये 2 फुट के फासले पे यतीम बच्चे खड़े हैं, मगर जनाब जी नज़रें झुकाई हैं। जे 500 देवें तो फिर भी राज़ी, 600 देवें तो फिर भी राज़ी, 1000 देवें तो फिर भी राज़ी। इन्हें जिद नहीं की ताया मैनू 400 चाहिए, इन्हें जिद नहीं की मामा मैनू 600 चाहिए, इन्हें जिद नहीं की ताया मैनू 1100 चाहिए। एक किवें जिद्दां करन, उन्होंने पता है साडियां जिद्दां पूरियां करने वाला शेखूपुरे दे कब्रस्तान च जा सुता है। हजरात ये जुमला सुनने वाला है। मैं गुजरांवाला में खड़ा था ख्याली वर्कशॉप में, तो मेरी गाड़ी ख़राब हुई तो मैंने एक बच्चे को बुलाया, सिलवटें पड़ी, उसके हाथ ब्लैक थे, और उमरयाद भट्टी साहब मैंने उस बच्चे के हाथ चूमे, विरक साहब मैंने उसके हाथ चूमे। वो कहता है आप इतने मशहूर हैं और मेरा हाथ चूमा, मैं गुनाहगार। मैंने बोला बच्चे गुनाहगार नहीं, जब तक बच्चे बालग ना हो, बच्चे जनती होते हैं, बच्चे जनती होते हैं, गुनाहगार नहीं होते, फरिश्ते होते हैं। मेरे गले लग, मैंने हाथ चूमे। कहता है आप इतने मशहूर हो के मेरे हाथ चूमे, मैं तो गुनाहगार हूँ। मैं क्या बच्चे नहीं, तू बहुत प्यारा बच्चा है, जनती बच्चा है, गले लग, तेरी उम्र ते पढ़ने वाली, तू काम पिया करना है। फिर बच्चा नहीं रोया, यतीमी रो पई। आंदा मदनी साहब साडा काम करने वाला कब्रां च जा सुता है। ओ मेरे बच्चों आज जाकर कहना आई लाइक यू पापा, आई सलूट यू पापा, आई मिस यू पापा। ओ मेरे बच्चे इतना प्यार कर रहे। बाबा वो शेखूपुरा बार में मदनी साहब आए थे, शहबाज विरक साहब की दावत पे वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते ये दिन मैंने भी देखे, उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती, जिनके पापा नहीं होते उनको सूट ब्रांड के नहीं मिलते। वाह रब्बा तेरी करम नवाजी, क्या बाप नू जिगरे दिते, गड्डी मंगिया कोई दारी ना देवे, इन्हें जहाज ही ना ला दिते, लख मंगिया कोई दारा ना देवे, इन्हें बैंक ही ना ला दिते, 1 महीना किराया ना दईए, लोका बर्तन बार ने सुटे। वाह बाबल तेरी शान तो सदके तू लेंटर पाने दिते, अल्लाह ने दिते मैं सी पाले, मैं सारे लाड लडाए, जिस शह ते पुत हथ सी रखदा मैं सारे चाला दिते। बुढ़ा होया जिस दम बाबल पुत्रा मंजा बूए ते डाया, कंड करके जद पुत्र लंघिया कलेजा फटन नू आया, जा पुत्रा सुखी चवसे असा लिखिया झोली पाया। कभी अपनी मामा पापा से पहले खाना ना खाना, कभी अपनी मामा पापा से पहले पिज़्ज़ा ना खाना, घर में वाटर सेट, फिरनी सेट, सूप सेट, टी सेट डाइनिंग टेबल पे लगे हों, बीवी बच्चे पास बैठे हों, पहले एक बुरकी अपनी मामा पापा के होंठों को लगाया करो। बच्चे पूछे व्हाट इज़ दिस, ये क्या है माँ, हाज ही ये क्या है, कहना है वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको
मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। पास बुलाती है, दूध पिलाती है, लोरी सुनाती है, ढूंढ के लाती है, याद जो तेरी जब जब मुझको आती है, खूब रुलाती है। किस्मत वाले ये हैं जिनके माए हैं, माए। किस्मत वाले ये हैं जिनके माए हैं, माए हैं। किस्मत वाले ये हैं जिनके माए हैं, माए हैं। पास बुलाते हैं, दूध पिलाते हैं, लोरी सुनाते हैं, ढूंढ के लाते हैं, लाड लडाते हैं, याद जो तेरी जब जब मुझको आती है, खूब रुलाते हैं। साडे घर भी छा हुंदी सी, मेरे घर भी छा हुंदी सी, दूर मेरे तो भला हुंदी सी, वेड़े बैठी माँ हुंदी सी, दूर मेरे तो। बुकला ये आंखों से आंसू मेरे क्यों निकल आए? मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जाते भी मामा पापा को चूमा करो, आते भी चूमा करो। बाद में तुमने कब्रों के स्टेटस लगाने, ये सदर साहब मेरी माँ की कब्र पे आए, ये जज साहब मेरी माँ की कब्र पे आए, ये मेरी माँ के जनाजे पे आए, हाय माम मैं आपको बड़ा मिस कर रहा हूँ। ये सब झूठी बातें हैं। जिंदा माँ का स्टेटस लगाया करो, जिंदा बाबा का स्टेटस लगाया करो। तो जिਉਂਦੇ आंदे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हंसना तस्वीरां ने। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਕਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਦਬੀਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ नहीं चलते, ये जितनी आंखें इमोशनल हुई हैं, आंखों से आंसू हैं, ये माँ की ममता, बाप का प्यार ही ऐसा है। हर एक को इसका प्यार चाहिए, हर एक को इसकी मोहब्बत चाहिए। बड़ा कीमती जुमला कहने लगा हूँ, अनाब जी तू जिਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ गले मिलिया कर, पिछों नहीं मिलना तस्वीरां ने। माँ बाप दा लाज कराया कर, DKH के ल जाया कर, रातों रात अस्पताल ल जाया कर, बाजू दा तकिया बनाया कर, बचपन दा कर्ज चुकाया कर, माँ बाप ते खर्च कराया कर। तू जिਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ रखिया कर, पिछों नहीं रजना तस्वीरां ने। जिंदा माँ बाप के लिए फ्रूट लेकर जाओ, जिंदा माँ बाप के लिए। ये जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, आंखों में आंसू में, इन बेटियों के लिए भी कहूँगा, ये मेरी सिस्टरें, आपको रिक्वेस्ट है, सिर्फ माँ बाप को सलूट घर में मारा करो। आपकी ज़िंदगी सिर्फ माँ बाप के साथ है। माँ बाप जिंदा हुए, बेटी जदों मर्जी घर आंदी है। जिदन मेरी बेटियों माँ बाप चले जाते हैं, भरा नूं फोन करना पैंदा, वीर मैं किदन आवां,
वीर मैं किधर आवा। हाथ जोड़ देता हूँ आपके भी आगे। मेरा एक बेटा, 4 बेटियाँ हैं। मेरा बेटा मुझे कहने लगा पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। इन हाथों से मैंने अपनी 4 बेटियों को कभी थप्पड़ नहीं मारा, इन आंखों से कभी अपनी बेटियों को घूरा नहीं, इन होंठों से कभी मेरी बेटियों के बारे झिड़क नहीं निकली मेरे मुंह से। आप हैरान होंगे मैंने किससे सीखा है। मैंने खतून जन्नत पाक की सीरत पढ़ी है। मेरे आका ने अपनी बेटी के बारे कहा जिसने मेरी ज़हरा को दुख दिया गोया उसने मैं मोहम्मद को दुख दिया है। ये दुनिया वालों ने तो रसूल की बेटी को भी दुख दिए हैं। आज तेरी मेरी बेटी को दुख कोई नहीं, मेरे रसूल की बेटी को दुख मिला। मेरे आका ने कहा जिसने मेरी बेटी को दुख दिया गोया उन्हें मैं मोहम्मद को दुख दिया है। मैंने अपने रसूल से सीखा, अपने नबी से सीखा है। जितने बैठे हैं सुनिए। मेरा बेटा मुझे कहता पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने बोला बेटा बताऊं तेरी बहनों को क्यों नहीं झिड़कता हूँ। कहता पापा बोले। मैं कहा मेहमानों को कौन झिड़कता है, ये मेरी मेहमान बेटियां हैं। तियां रानियां किन्ना जमियां ते किन्ना ले जानियां। कुरान कहता वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। सूरत यासीन कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है कि ऐ दुनिया के लोगों में मुजरमों को लैदा करूँगा नेक बंदों की सब से। क़यामत के दिन शेखुपुरा के अंदर सुने ज़रा ध्यान से, ऐसा वकील भी अल्लाह दरबार में ठाएगा कि लोगों की बेटियों को हक दिलाने वाले अपनी बेटी दा हक क्यों मार के आया है। अगर कोई ऐसा वकील बैठा तो कान खोल के सुन ले। मैं डरता डरता किसी से नहीं है। सुनिए आपकी आखिरत के लिए कहने लगा हूँ। अल्लाह क़यामत नूं कहना है वो तहज्जुद गज़ार डाकू वकीला इधर आए ना जी तू डाकुआं दी लैन च खड़ा है। सारी उम्र लोगों के हक दिलाना सा, डाकू लभ के डकैतियां दे परचे जज्जां दे सामने फैसले कराना सा। अज ना जी डाकुआं दी लैन च खुद खड़ा है। ये वकील अपनी ज़बान से खम जी खड़ा बोलेगा। कोई कहेगा मालका मैं दुकान लुटी, कोई कहेगा मैं गड्डी लुटी, हुक्मरान कहेंगे मैं मुल्क लुटिया, कोई कहेगा मैं सूबा लुटिया, कोई कहेगा मैं ज़िला लुटिया, कोई कहेगा मैं तहसील लुटी, कोई कहेगा मैं टाउन लुटी, कोई कहेगा मैं वार्ड लुटे, कोई कहेगा मैं गाड़ी लुटी, कोई कहेगा मैं बंगला लुटिया, कोई कहेगा मैं मोटरसाइकिल लुटे। उस वकील दा की क़यामत नूं बनेगा जड़ा अपनी ज़बान चो कहेगा पढ़ा लिखा हो के मौला लोगों ने लुटिया, मैं अपनी सकी धी नूं डाका मार के पुत्रा नूं सूर खवाया है। ज़िमींदार वकील भी बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हो। खुदा राव अपनी बेटियों का हक ना बेटे को देना ना भाई को देना। खुदा के लिए अपनी बेटियों को किसी का मुताज ना छोड़ना। ये भाई जब माँ बाप मर जाते हैं ये ज़िंदगी में बहनों को थप्पड़ मारते हैं, तेरी बेटियां रुल जाएंगी। मैं एक तलाक की सुलह कराने के लिए गया, वो बेटी मुझे कहती मदनी साहब सुलह ना कराना जब तक मैं ना कहूँ। मैंने कहा बेटी आपकी मर्ज़ी से सुलह होनी है, मैं आया सुलह कराने। कहती मैंने इस घर में नहीं रहना। मैंने बोला क्यों? कहती मौलवी साहब 6 बच्चे जम्मे, मेरी क्या सीयत इस घर में। मेरे खामद ने गुत्तों फड़ के मैनू घरों कर दिता। कहती निकल मेरे घरों रात के 12 बजे। अब मैं टिशू पेपरों के ऐसे साफ़ किया फेंक दिया, मेरी क्या सीयत है। कसमें मुझे उसकी बात भूल गई। मैं घर आया अपनी बेगम को बोला आज मैं बहुत बड़ा फैसला करके आया हूँ। मैंने 4 प्लाट लिए अपनी बेटियों के लिए और मैंने बोला जेवर कम डालेंगे, बेटियों को फर्नीचर कम देंगे। विरक साहब मैंने फैसला किया अपनी बेटी को मकान बना के गिफ्ट करूँगा, कोई कह ना सके निकल मेरे घर से। बेटियों को 2 मरले की छत जरूर देना। बड़ा कीमती जुमला है लोकां दियां जादू जुड़न तियां टुर जांदियां ने पेके। मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रहना पेके। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आंदे ने जेड़े वेले सजदा ज़ैन पाक सलामुल्लाह अलैहा करबला के खूनी मंजर में है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आंदे ने पुप्पी रोंदी क्यों वे
जन्नत दे वारसां दी भैणां दी भी वे पुत्रा लोकां दियां तियां उजड़न भरा आ जांदे ने वीर आ जांदे ने अज हुसैन दी भैण करबला दे मैदान विच की कवेगी लोकां दियां भैणां कफन लैके आउंदियां और बहनों का हक खाने वाले सूर खाने वालों ये दुनिया में सुनो बहने कहन तू जिंदगी च 5 गज सूट ना देवे भैणां 18 गज लैके आउंदियां कदी फोन करी वीर खैर भैन मैं शेखूपुरे बोल रही मैं फरूकाबादों बोल रहा मैं वीर खैर भैन जड़ा वीर तेरे ना बोलदा नहीं अज अल्लाह नू प्यारा हो गया है पैदा करने वाले दी कसम उठाना है टेलीफोन बंद होने तो पहला आंदियां वीरो मैनू माड़ी ना समझिया जी वीर दा कफन मैं लैके आउणा है आखिरी जोड़ा मैं लैके आउणा मैं जिवें हुसैन दी भैन ज़ैनब करबला चक्या सी सर मेरे कोई दोष न देवी वीरा मैं मजबूरी किथों ले आवा अज कफन में तेरा शहर मदीना दूरी दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए सर मिल गया हुसैन का बैत ना मिली आई सलूट यू हुसैन की बहनों तुमने दुनिया में भाई कटते देखे हैं मगर नाना का हया नहीं जाने दिया ज़हरा का हया नहीं जाने दिया बीबी पाक ज़ैनब पाक ने कफन किला जी किवें लेके आवे वीरा तेरी बहन बड़ी मजबूर है हजरात इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने हुसैन का कातिल आया है सुनिए जरा ध्यान से जितने वकील बैठे हैं जितने मेरे चन बैठे आज वादा करें हम अपनी बेटियों के साथ खड़े होंगे अदालत में भी घर में भी मोहल्ले में भी बाजार में भी बेटी का हक लेकर देंगे बगैर फीस के लेकर बेटी को हक देंगे हाथ खड़े करके जरा वादा करें भाई प्लीज बैठ जाए 2 मिनट ये बड़ी इस टाइम में बात लोगों के दिल में उतारना चाहता हूँ आप 2 मिनट बैठ जाए बैल लेके 2 मिनट प्लीज़ मैं बड़ा अहम उन लोगों के दिलों में बात उतार रहा हूँ प्लीज़ हजरात आज ये वादा दिल से कर लें सारी ज़िंदगी क्लाइंटों से तुमने पैसा कमाना है मगर कसमें मैं चाहता हूँ मैं तहरीक लेके चलूँ मैंने हर बंदे से वादा लिया हुआ है कि जब बेटी का मसला आए तो उसके बाप को कहो कि रसूल खुदा की बेटी बाप के पास जाए कि बाबा मैं दुखी तो हजूर ने कहा मेरी बेटी का दुख मेरा दुख है जिसने मेरी ज़ारा को दुख दिया गोया उसने मैं मोहम्मद को दुख दिया कोई दी नहीं मोहम्मद दी दी वर्गी कहो सुबहान अल्लाह फिर बोले जो ज़ारा पाक को मानता है मेरी बेटियां मानती हैं हाथ खड़े करके कहें सुबहान अल्लाह ये रसूल की बेटी को आम बेटी है ये जन्नत की मलका है और मैं आपको भी कहूँगा प्लीज़ ये कोई आले मोहम्मद का जिक्र करे तो उसको ये ना कहा करो कि ये तो आले तशियों के पास बैठता है और ज़ारा पाक आले तशियों की कोई जगीर है आले मोहम्मद तेरी भी है मेरी भी है हुसैन सब का है हुसैन रब का है ज़ारा सब की है हुसैन अब ज़ारा रब की है आले मोहम्मद से हम सिर्फ जुड़ सकते हैं उनको अपने साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो पाकों की आल है हम उनके साथ अपना तल्लक कह सकते हैं कि हम आले मोहम्मद के नौकर हैं भाई उनको हमारी क्या ज़रूरत है उनको तो जन्नत का सर्टिफिकेट मिला है वो पाक है हम कहते हैं कि अल्लाह हम आले मोहम्मद से प्यार करते हैं हमें भी जन्नत दे दे मगर आप सुने ये सुन्नी वाबी शिया देवबंदी बरेलवी सब मसलक के लोग बैठे हैं खुदारा आले मोहम्मद को किसी के साथ नत्थी ना करें जो हुसैन का नहीं वो किसी का भी नहीं ना जन्नत का है ना रब का है ना रसूल का है आले मोहम्मद तो आम कोई हस्ती है मैं शेर पढ़ूँ ना लड़ना ना हो बदारा डरना है जाता जिंदगी हैदर हैदर करना है सुली उते वे दम तो हीद दा भरना है जाता जिंदगी हैदर हैदर करना है रोक लवे जग सारा मदनी रुकना नहीं सा मुक सकते ने जिक्र अली दा मुकना नहीं और मैं बात करूं कहाँ अली पाक का नारा लग जाए जिंदाबाद अच्छा जब अली का नारा लगे तो दाएं बाएं भी ना देखा करो कि ये कौन है
चले हो अली को अजनबी है अली। हाँ जिंदाबाद। जब अली का नारा लगे तो जिंदाबाद इतनी ऊंची आवाज में कहा करो ताकि मुनकरे अली को पता लगे अली कल भी जिंदाबाद था, अली आज भी जिंदाबाद है। जिंदाबाद जिंदाबाद लफ्ज कहा करें ताकि खैबर तक आवाज जाए। और ये जो इस्राइल कहता है ना मैंने पाकिस्तान और मदीने पे हमला करके मैंने बदला लेना है, मैं कहा तू जड़ा कल करना परसों करना आज कर। असा कड़ा शेख रशीद का ब्याह धरिया है। करें क्लैपिंग पाकिस्तान के लिए, हम तैयार हैं इंशाल्लाह इनके लिए। क्या बात माशाल्लाह। मेरे चन भी आए हैं। और भाई अब दोबारा मैंने आपको ज़रा तैयार करके इतनी क्लैपिंग करानी है ताड़ी ऐसी दी तैसी पाकिस्तान वाल तुसी मैली अख नाल वेखो भावें ट्रैंप होवे। ट्रैंप तो साडा वजीरे खारजा है, पहले उन्हें 7 जहाज कहे उन्होंने 10 कहे, मैनू लगता सानू ही नहीं सही दसिया भी किन्ने। ट्रैंप तो हमारा वजीरे खारजा है। हाँ वो कहता 10 गिरे, मैनू यकीन हो गया जे कि एक दाल च कुछ काला जे डिगे 25-30 ने ना साढ़े 10 दे जे ना वो नहीं दसने जे पूरे है। तो मैं अपनी आर्मी भी कहांगा तुसी जो कहते सी भी असी 25-30 बोलो 25-30 टारगेट ते लै सी ते सुट देने सी, साडे कड़े विच फुफी दे पुत्र बैठे सी सारे सुट देने सी। और मोदी कहता वा जनाब मैं पाकिस्तान से हमला करना, मैं कदों करना है ए कराची वालों करना है, मैं जो शेखुपुरे वाल कर कहते ने इत्थे ते अगे ही बड़े जनाब जी फेंटे लाने वाले ने तो मैनू होर ना लग जाए। शेखुपुरा बहादुरों का ज़िला, अपने ज़िले के लिए करे क्लैपिंग। शेखुपुरा को आम ज़िला है जिथे हिरन मनार होवे, शेखू का किला होवे। और शेखुपुरा जनाब एक गलों बड़ा मैनू सोहना लगता है, इत्थों की मैनेजमेंट एंडी है, कभी गोल चौक बना देने कभी बंद कर देते हैं। पहले सोच लो हाथ कौम दे पैसे जाया कर दे, जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। इत्थे माँ भी अन्नी, धी भी अन्नी, पुत भी अन्ना, अन्ना है जवाई, ते रब ने सानू भाग लाया अगो नौ भी अन्नी आई है। खुदा के लिए मैनेजमेंट जो होती है सालों की होती है, महीनों की नहीं होती। ये जो प्लानिंग होती है 100 साल की होती है। मगर यहाँ मैं एक पैगाम देता हुकूमत को भी, पहले सानू तुसी कौम नू ना जी ज़ाया किया, नहीं CNG स्टेशन लाओ। सुने नासिर मदनी किसी भी पार्टी का नहीं है, मैं अवाम की पार्टी का हूँ, मोहम्मद अरबी की पार्टी का हूँ। बात वो करता हूँ जो मेरे ज़मीर को इजाज़त दे कि कर दे वेखी जाएगी तो मैं कर देना होना, जो होना हो ही जाना। इतने अगे ना बड़े होए ने, मेरे ना हो जो तो कोई नवा होना है। हाँ भी ये गल को पुरानी हजरात, पहले CNG पंप लगवाए, क्या कहा जी जनाब CNG किंटे लगवाओ, बड़ी गैस है तुहानू वजे ट्रक की फेटी, फिर हम पंप उजड़े, फिर इन्होंने सोलर लवाई, अवाम विचारियां ने कर्जा जेवर वेच के सोलर लवाई, फिर कहने अगे जी ग्रीन मीटर लवाओ, फिर ग्रीन मीटर लवाए, फिर 4 घंटे जी लोड शेडिंग वो जनाब यूनिट की कीमत बढ़ाई, अवाम ने वो भी बर्दाश्त किया। फिर जनाब CNG का नुकसान वो भी बर्दाश्त किया, फिर अवाम ने सोलर लगाया। अब सोलर कहते हैं कि जनाब हमने 11 का यूनिट लेना है और 50 का देना है, तो सानू नीला थोथा ही दे दो। और गुजर साहब बोलते नहीं जे। और भाई अवाम नू उंजी कहो भी तुसी मरो, असी मुर्दियां ते हुकूमत करांगे। मार दो, जिंदा लाशां ते असी हैगियां। जितने बैठे हैं बताएं वकील हजरात, भाई 11 रुपए का यूनिट हम सोलर का, सूरज ताड़ी फुफी दा है, सूरज ते रब दा है। उची बोल यार बैठ जाओ प्लीज, नहीं तो मेरे जोड़ा च बह जाओ, इत्थे आ जाओ। थैंक यू। हाँ जनाब जितने ये थके तो नहीं जे, हाय लव यू आई सलूट यू मेरा चंद। ओ बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं बच्चे, ये प्यार ये कस्में सारे। अच्छा जेडे खड़े ने ना,
इन्हां नूं मैं इसलिए ज़्यादा प्यार करना, जिहड़े खलोते ने ना, इन्हां दी वजह तो बेरोज़गारां दा काम बनदा है। खलोते बंदे दी जेब छेती कटी जाती है। तो कुर्सियाँ तो फुल हो गई हैं, आपको चाहिए था ज़्यादा सोफे कर लेते, मगर जनाब हाउस फुल हो गया है। साडा पाकिस्तान च हाउस का ही मसला है, फुल होवे ना होवे, जिहड़ा कानून बनना वो बन ही जाता है। हाँ जी, जितने बैठे आप सारे वकला मेरा साथ दें, और ये मैं मुतालबा करता हुकूमत से कि साढ़े को यूनिट का बदला यूनिट दें, नहीं तो असी इस मुल्क के शहरी नहीं। सानू सहूलत कादी है कि जे असी सूरज का यूनिट बनवा के तो असी कौम नू जनाबे वाला 11 का लैके 50 का देना है, तो फिर IMF को किस्त कादी लेंदी जे साढ़े को ही लैनी है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी ਲਈ ਜਾਂਦੇ जे, इधरों भी ਲਈ ਜਾਂਦੇ जे। ਇਹ अल्लाह माफ़ करे, वो आंदे ने मुल्क तरक्की ते डॉलर थल्ले नहीं आया। बोलो, डॉलर थल्ले नहीं आया, महंगाई थल्ले नहीं आई, सिर्फ वाम ही थल्ले आई है। सही का? हाँ, सोलर देखो ना, सोलर लवाया है, मैनू भी बड़ी तकलीफ है। मैं आप तुहानू कहना है, हुण जिन्ने मेरे चानो असी कस्में पेट्रोल पवा पवा जलसियां तो थक गए। कस्में जिन्ने देंदे जे ना पंप वाले नूं देईदा, कई बार 5 पल्लियों पाईदा, अज दा पता नहीं किन्ने मिलने ने। कोई प्रोग्राम है? जितने ये मेरे चाने ये बात सुन लें, कई बार कस्में 5000 पल्लियों पा के जाईदा। और जनाब ये बात सुने बेटा, तवज्जो, ये जितने ये मेरे चांद आए हैं और आप जी हजूर की मोहब्बत में बैठे हैं, मैं मुतालबा करता हूँ कि ये जनाब जितने ये हमारे वकील हजरात हैं, इनकी ई लाइब्रेरी फ़ंड का भी मसला है। तो वकलात आज बैठे माशाल्लाह, क्या नाम बुज़ुर्गों का? आप भी बैठे, मेरे साथ बैठे, सफदर साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत फरमाए, सेहत वाली ज़िंदगी दे। सुने, ये जितने ये मेरे चन्न हैं, आप ज़रा अपने दिल में बैठाएं ये बात, अपने लिए आवाज़ उठाया करें, मुल्क के लिए उठाया करें, वाम के लिए आवाज़ उठाया करें, और जो मुस्तफ़ा का चौकीदार हैं उसके लिए आवाज़ उठाएं। और ये जितने ये हमारे चन्न बैठे हैं, मैं जो बात समझा रहा था उसको अपने दिल में रखना है कि कहा कि अल्लाह से डर के फ़ैसले करने। तो उन्होंने कहा मैं देखूं, इनको बैठाओ, तो बैठा लिया। उन्होंने समझा पता नहीं मुझे वाच लिस्ट में रखने वाच लिस्ट में रखने लगे। उन्होंने दायरा भी नहीं लगाया। जनाब जी तवज्जो बेटा, बैठ, साइड पे हो जाए, ज़रा पीछे दोस्तों को नज़र नहीं आता। तो जनाब उन्होंने कहा कि वाच लिस्ट में रखने लगे। तो थोड़ी सी देर गुजरी तो हज़रत उमर कहते हैं कि भाई अल्लाह से मुझे डरा दिया करें, तो 2-4 दिन बाद आ जाया करें। एक दिन उसको जाने लगे तो कहने लगे इसको जाने नहीं देना। कहते आपको मैंने हिमस के इलाके का गवर्नर बना दिया है और तुम गवर्नर हो। उन्होंने कहा जी मैं तो आपको डराने आया हूँ, तो मुझे गवर्नरी दे दी। कहते हैं बस इसलिए गवर्नरी दी है कि तू अल्लाह से डरने वाला है, मुझे अल्लाह से डराने आया, खुद कितना तू डरने वाला होगा। और जब अजीम यज़दानी साहब गए तो हज़रत उमर ने छापा लगाई। ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने तो आज लगाई है ना ओपन अदालत, तो हज़रत उमर ने उस टाइम लगवाई। गए और कहने लगे, सुने, कहने लगे कि हाँ भाई आपके गवर्नर से आपके कुछ शिकायतें हैं। तो सारी राया खड़ी, एक शिकायत लेने वाला खड़ा हो गया, कहने लगा जनाब मुझे शिकायत है, साडा गवर्नर रोज़ लेट आउंदा है, तो साडे वर्गा हुंदा, साडे मुल्क वर्गा कोई। तो उन्हें कहना सी जी मुझे तिब्बी बुनियादों पे थोड़ी सी छुट्टी चाहिए, मैंने बाहर के मुल्क इलाज कराना है, मैंने इधर करना, मैंने उधर करना है। हाँ जी, छुट्टी का बहाना करना था ना, मुझे वकील की इजाज़त दी जाए, मुझे केस तैयार करना है, मैं जवाब देना है, मैंने वकील करना है। हजरात ये सुने, ना वकील का बहाना, ना जज का बहाना, ना केस तैयारी का बहाना। जो अल्लाह से डरता हो उसकी हर वक्त तैयारी होती है। वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान सभी ये अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह का कुरान कहता है कि दुनिया वालों जो मुझसे डरता है उसके लिए 2-2 जन्नतें तैयार हैं। कहने लगे बता भी सईद बिन आमर तू रोज़ क्यों लेट आता है? ये सरकारी अफसरों के लिए मेरा पैगाम है, कोई देखे ना देखे मोहम्मद का खुदा तो देख रहा है ना।
आप रोज़ लेट आते हैं, दफ्तरों में आवाम जनाब जलील होती है और आके 2-2 घंटे टी चाय पीते हैं और फिर कहते हैं चलो इनको अंदर बुला लो। ये जनाब जी फ़ोन करा के जाएँ तो अफसर ईजी मिलेगा, अगर ना करा के जाएँ तो अफसर बिजी मिलेगा। जिमें आ मुंडिया नूं स्पीकर अजान हाफिज़ अब्दुल्ला साहब शेखुपुरी की मस्जिद के स्पीकर, वहाँ जनाब स्पीकर लगे अब्दुल बासित शेखुपुरी साहब की मस्जिद पे, शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी साहब की मस्जिद में, मौलवी फ़कीर सुल्तानी साहब की मस्जिद में, ये इधर इमाम बारगाह है चौक में, उसकी जनाब अला मस्जिद के मीनारों से आवाज़ आती है, मगर बच्चों को नहीं आती। ये जो मम्मी डैडी पिज़्ज़ा बर्गर हैं, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ मुझे नंबर देना सर। ये जनाब मैंने देखा है बच्चे कंबल में इनको आवाज़ आती, आहिस्ता बोले पापा सुन लेंगे, मामा सुन लेंगे आहिस्ता, और अजान की आवाज़ नहीं आती। आप देखें रोज़ लेट अफसर आता है, ये सुने रोज़ लेट कोई भी बात सुन लें, जो काम करता है किसी के कोई देखे ना देखे, कैमरे लगे हो ना लगे हों, आप अपने अल्लाह को सामने रखें। कहते जनाब मेरे पास उज़र मौजूद है, कहते गवर्नर साहब अगले दिन लिबर्टी मैंने जुमा पढ़ाया, गवर्नर साहब मेरे पास जुमा पढ़ने आए, मैंने सारा जुमा ही गवर्नर के मौजू पे पढ़ाया कि गवर्नर कैसा होना चाहिए, जुमा सुन सकते मेरे पेज पे आप। गवर्नर की मौजूदगी में ऐसी बातें करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस दौर में आपको पता है दुनिया में चमचागिरी भी करनी लोगों ने होती है। चमचा रखना भी पैड़ा कम, चमचा बनना भी पैड़ा कम। चमचा जड़े भांडे च होवे भांडा वेला कर देंदा है। हाँ तुसीं वेख लिया बाद चो आपां खाना वा भांडे वेले हो जाने। जिन्होंने इंतज़ाम किया इनके लिए क्लैपिंग करें ताकि इनको जनाब सुकून हो कि हमने खर्चा किया है। अच्छा यार आपने खाना भी है, क्लैपिंग भी आपने कम की है इनके लिए, अपनी बार के लिए करें ना क्लैपिंग। मैं भी आपके साथ कर देता हूँ ताकि कोई ये ना कि ये मौलवी साहब ने की, मैं तो आपको इसलिए क्लैपिंग कराई है कि आपकी बार का रोब पूरी दुनिया में जाए कि शेखुपुरा बार कितनी तादाद है इसकी, 2500 2700 लगा लो, 2700 2500 वकला नाम जी इस टाइम तैयार हो चुके। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये शेखुपुरा बार में जितने ये जस्टिस साहबान, ये देखें मेरे पास शेखुपुरा बार के जस्टिस रिटायर्ड सैयद ज़ाहद हुसैन बुखारी साहब, जस्टिस रिटायर्ड मज़र इकबाल संधू साहब, ये भिखी रोड पे जाएं बुच्चड़ खाने के पास उनका बोर्ड भी लगा होता है सियाल मिल के पास। जस्टिस आबद हुसैन चट्ठा साहब नाम जी जस्टिस रिटायर्ड सरदार इकबाल साहब, ये मशहूर शख्सियात आपके शेखुपुरे की। तो ये वहाँ मौजूदा मशहूर शख्सियत वकीलों की शहबाज अहमद विरक साहब, दो ही तो शहबाज, एक मियाँ शहबाज तो एक ताड़ा शहबाज है। देखे ना आपके पास बैठे हुए, आप बताएं कि वो कहते हैं गवर्नर साहब आप उज़र पेश करें, आप छुट्टी नहीं ली, कोई छुट्टी नहीं ली, कोई वकालत का बहाना नहीं डाला, कोई वकील का बहाना नहीं है, जज का बहाना नहीं है, ये होते हैं अल्लाह से डरने वाले। कहते जी मेरे पास उज़र मौजूद, कहते जनाब मेरी बीवी बीमार है, मैं अपने हाथ नाल आटा गुनना है, यदा मतलब है बीवी बीमार होवे घर दा काम करना रन मरीदी नहीं। सुने कहते जी मैं अपने हाथ नाल आटा गुनना है, अपने हाथ नाल रोटी पकाना है, मैं बच्चियां नूं खिलाना है, बीवी नूं खिलाना है, इतने च मैं लेट हो जाना है, इतने च मैं लेट हो जाना है। कहते अच्छा हज़रत उमर भी रो रहे, दरबारी भी रो रहे, शिकायती भी रो रहे। कहते ने अज पता लगा उमर की तरक्की का राज की है। मेरा गवर्नर अल्लाह तो डरन वाला पूछया तू एडा वड्डा अफसर है तो एक मुलाजम रख ला। कहते हज़रत मैनू डर लगता है कि अल्लाह क़यामत नूं कह ना दवे जिहड़ा काम तो अपने हाथ ना कर सकता सा तू राया ते बोझ क्यों बने है। आज सिर्फ पाकिस्तान में गवर्नरों के पास सिर्फ यूनिवर्सिटियों के साइन करने के काम है। 600 500 400 मुलाजम रखा हुआ है, गाड़ी का गेट खोलने वाला और गाड़ी का गेट बंद करने वाला और जनाब बच्चे छोड़ने वाला और खाना पकाने वाला और आगे डेयरी पकड़ के चलने वाला और 7-8 गाड़ियां काफिले में होती हैं। ये गवर्नर जा रहा है पाकिस्तान का, किस मुल्क का गवर्नर जा रहा है जिसके ऊपर इतना कर्जा है, हर बंदा मकरूज है। और गवर्नर का ठाठ बाट देखें खुदा राव जितने बैठे हैं ये अशराफिया के हक में कभी भी सेल्फी लगा के बात ना लिखा करो कि ये बड़े ऊँचे लोग हैं। हम ऊँचे हैं जो इनका बोझ उठाए फिरते हैं, अवाम ऊँची हैं जो इनका बोझ उठाए फिरते हैं। और इनको भी चाहिए क़यामत के दिन अपने अल्लाह को जवाब देना है। कहते हैं दूसरी शिकायत, कहते दूसरी शिकायत ये है, सुने कहते दूसरी शिकायत ये है, मैंने 2 बजे क्लोज़ करना है, सिर्फ 7 मिनट बाकी हैं, मैंने टारगेट 2 बजे का लगाया था, ये बात सुन लें। कहते दूसरी शिकायत ये है कि हमारा गवर्नर 15 दिनों बाद छुट्टी भी करता है। कहते हाँ भाई सईद
तेरे कोल की उज़र है कि 15 दिन बाद छुट्टी भी करना है। कहते जी छुट्टी करना है, मेरे को एक ही सूट है, सुबह नूं धोना है, शाम तक सुकदा नहीं, तो मैं छुट्टी कर लेना है। तो कहते ने शहीद तू दूसरा जोड़ा बना लेना सी। कहते जी मैनू डर लगता है कि क़यामत नूं मेरी राया चो कोई बरहना खड़ा होकर ना कह दे कि मेरे गवर्नर को 2 सूट सी, मेरे को एक भी नहीं सी, अल्लाह इनू पकड़ ले, लिहाजा मैं एक सूट में ही गुजारा करता हूँ। ये थे गवर्नर, ये थे इस्लाम पसंद लोग, ये थे अल्लाह से डरने वाले। हम क्या डरते हैं? जिदा हथ नहीं पैंदा थू कौड़ी, जिदा हथ पै जांदा उंदा आउण दवो। भाई नहीं, तकवा तहारत ये है, इंसाफ ये है, शरीयत ये है। अदल तो आप सारी रोज़ देखते हैं, आप इंसाफ के बाजू हैं, बार और बेंच का रिश्ता बड़ा करीब है, आप लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। खुदा के लिए ऐसा इंसाफ करे, ऐसा इंसाफ करे, ऐसा इंसाफ हो। जज साहबान को भी मेरा पैगाम है, शेखुपुरे की अदलिया को, कि आप इस तरह के बने कि जनाब सामने हज़रत सईद बिन आमर खड़े और वो कह रहे हैं, सईद बिन आमर कह रहे हैं, ये जुमला सुने। सईद बिन आमर कहते हैं तीसरी शिकायत बताएं। कहते हैं तीसरी शिकायत ये, हमारा गवर्नर शाम को हमें मिलता नहीं है और हमें 15 की सहूलत होनी चाहिए, 24 आवर जब कॉल करें वो उठाएं। कहते जनाब ये भी मेरे पास उधर मौजूद है। कहते मैं शाम नू कुंडी ला लेना है, मैं मसले ते खड़ा हो जाना है और मैं जड़े सारे दिन च फैसले किए होंगे, मैं वज़ू करके नफल पढ़ के अल्लाह को दुआ मांगना है, मालिक जेड़े मैं सुबह फैसले किए मैं अपनी नज़र ना ते ठीक किते, अगर समझना गलती हो गई होवे मैनू ऐथे ही माफ़ कर दी, तेरी अदालत च मैनू पेश होना बहुत मुश्किल है। ये सईद बिन आमर गवर्नर था। भाइयों आज कितने वकला बैठे हैं, आप जब बार के सदर बन जाएं तो हुकूमत से जितने फंड मिलें अपनी बार पे लगाएं और अपनी आने वाली नस्ल को वकील बनाएं ताकि वो कौम को इंसाफ लेके दे। और ये जितने हमारे चंद हैं, ये इनके सोलर सिस्टम, मैं हुकूमत से भी कहता हूँ, अगर ये वकला बरादरी अपना फ्यूचर तुम्हारे अवाम को इंसाफ दिलाने में लगाती है, अगर ये प्लाजा भगाएं, अगर ये CSS करके चार्टर्ड अकाउंटेंट करें, अगर जनाब ये बिजनेसमैन बने, ये करोड़ों के मालिक हों, मगर आज ये काला कोट क्यों जनाब गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है? हालांकि रियासत का बहुत बड़ा बाजू है, रियासत की अवाम इतनी पढ़ी लिखी नहीं, ये पढ़े लिखी ना भी अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए जज के सामने उनकी बात आसान करके पेश करते हैं। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि ये वकला ने अपनी बेहतरीन जिंदगी अवाम को इंसाफ दिलवाने के लिए अदालतों में सर्फ की होती है, इनकी बारों में इनके बच्चों के लिए। मैं तो कहता हूं सरकारी ना जी कॉलेज हो, सरकारी हॉस्पिटल हो और वकला के लिए सरकारी रहायशें हों और सरकारी लाइब्रेरियां हों जिसमें सोलर हर चीज जनाब सरकार दे, क्योंकि काम ये वकला सरकार का कर रहे हैं। सूरत माइदा, मैं सूरत माइदा पढ़ के आपको कहता हूँ, तावानु अलल बिर्रि व तकवा वला तावानु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी के काम में तावन करना ये नेकी के अंदर शमूलियत बना देता है। अल्लाह के हबीब ने कहा है कि नेकी करने वाले के साथ ये बराबर के शरीक हो जाता है। अब कितने वकला बरादरी हैं जो रियासत का हाथ बटा रही है, पूरी कौम तो पढ़ी लिखी नहीं इतनी, वो कैसे जज के सामने इंग्लिश में बात करेगी? तो ये आई सलूट यू कहता हूँ वकला को कि आप गर्मी में इस ड्रेस में अदालत में पेश होके जनाब हमें इंसाफ लेके देते हैं। और मैं दुनिया में कहूँ, लोग कहते हैं ये वकील क्या है? हाँ, वजीर आजम ने लोड़ वकील दी, नाजी दुनिया सदर ने लोड़ वकील दी, नासर मदनी ने लोड़ वकील दी, हर मुजरम ने लोड़ वकील दी, हर मदई ने लोड़ वकील दी, हर मुलजम ने लोड़ वकील दी, हर सोने ने लोड़ वकील दी, हर कोजे ने लोड़ वकील दी, हर अमीर ने लोड़ वकील दी, हर टैक्स वाले ने लोड़ वकील दी, हाँ हाँ, हर बिजनेसमैन को लोड़ वकील की। हाँ हाँ जनाब जी, कौन कहता है ये वकील क्या है? मैं बताता हूं क्या है। हर बिजनेसमैन को जरूरत है वकील की, हर बिजनेसमैन को जरूरत है वकील की, हर स्पिनिंग मिल वाले को जरूरत है वकील की, हर जनाब आला दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान दे हालात ऐसे जज्जां नूं भी लोड़ वकील दी। मैंने देखा अपनी आंखों से। तो भाई वकील नहीं है तो किसके पास जाओगे? वकला जहां से गुजरे, मैं कहता हूं इनको सलूट किया करो। बगानी लड़ाई इन्हां दे गल पै जांदी, वो तो कटहरे में इंसाफ लेकर देते हैं और गोलियों का निशाना बन जाते हैं। हुकूमत को चाहिए इनको सिक्योरिटी दें, ये काम रियासत का करते हैं।
कितने ये हमारे चान मक्खन खड़े, ये जवान जवान बच्चे वकील, जब केस लड़के निकलते हैं जो मर्जी को गोली मार देता। भाई ये खुदा के लिए आवाम से अपील करता हूँ, वकील का कोई कसूर नहीं होता। अगर वकील का कसूर है तो फिर वकील ने पाकिस्तान बनाया है, तो क्या फिर पाकिस्तान के वकील को आप ये सिला देते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान आपको बना कर दिया और आप कहते हैं ये वकील पार्टी है? मैं कसम उठाता हूँ वकील पार्टी नहीं होता। जज सामने किताब रख के बैठा होता है, अगर वकील ज्यादती कर रहा तो जज इंसाफ कर दे। तुम वकीलों के सर पे गोली क्यों चलाते हो? जज को पकड़ो कि जज साहब आपने फैसला ये आइन के मुताबिक नहीं किया, आप सीधी वकील को गोली मारते हो। वकील का काम बहस करना है, सच और झूठ का नतारा करना जज का काम होता है, वकील का नहीं होता। जज साहबान को चाहिए, जज का कितनी सिक्योरिटी है, जज साहबान को गड्डियां ने, जज साहबान को बोलो बंदूकां वाले ने, पुलिस है, CCD है, हुण ते नेफियां चलाने वाली भी है। हाँ ये हमारी कस्में CCD की करामत है। इन्हां दियां गोलियां भी मुलजमां नूं वजदियां हैं ते मुलजमां दियां भी मुलजमां नूं वजदियां हैं ते नेफे चल जांदियां ने। ते होर तुसीं आंदे पुलिस वाली नहीं, मैं तो पंजाब पुलिस वाली अल्लाह मानना मैं कि जिन्हां दे वल गोली आउंदी नहीं उधर नूं ही जांदी हमेशा। करें यार पुलिस के लिए क्लैपिंग मर्जी यार। वकील साहब मैनूं फसाओगे तुसीं फिर ते। पंजाब पुलिस जनाब इतनी हमारी कारकर्दगी अच्छी है कि बताएं कि ये पंजाब पुलिस वाले आप बाहर गेट पे बैठे हैं, जिन्हें भी जन्नत लैन आना पहले उन्होंने जफ्फी पानी। हजरात ये जो इस्लामाबाद में बम धमाका हुआ हम इसकी मजम्मत करते हैं और शेखुपुरा बार भी मजम्मत करती, मैं भी करता हूँ कि किसी की भी इबादत गाह पर जाके हमला करना ना इसकी इस्लाम इजाज़त देता है, ना इंसान इजाज़त देता है, ना कोई अखलाक इजाज़त देता है, ना अपनी कम्यूनिटी इजाज़त देती है। और हमें चाहिए कि दिल से मजम्मत करें, क्योंकि इंसान की कीमत पता कितनी ऊंची है। फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये जो मेरी चंद खड़े हैं ना, मैं खुदकुशी कर जानी है, मेरा बात नहीं बनती। मैं इनको कहता हूँ, ये जो तवीज़ों वाले कहते हैं ना कि 21 दिन में महबूब आपके कदमों में, लो जी विरक साहब एक मैं गल कर लगा, जेड़े कहते हैं जी तवीज़ां वाले बंदियां नूं ताबे करते हैं, तवीज़ां वाले बंदे नूं ताबू करते हैं ना। मैं तुहानूं एक दिन एक तवीज़ वाला लियाओ, मैनू एक मुंडा कहने लगा जी मेरी जुत्ती नहीं लभदी, लोग तवीज़ां वाले कहते हैं फलाने दे टूमा उन्हें चोरी कीतियां उन्हें कीतियां। मैं कहना टूमा नूं पुछो, अज जलसे तो बाद सानूं लोग आंदे मेरी जुत्ती नहीं लभदी। मैं कहा भाई तू जुत्ती नहीं रोना है, साडा सदर दूजी बार सदर हो गया वा, उन्होंने बुढ़ी दे कातल नहीं लभे, तू जुत्ती नूं लभदा फिरना हाथ। भाई इस मुल्क में बेनज़ीर भुट्टो के कातल नहीं मिले तो खुदा के लिए मैं कहता हूँ तवीज़ों वालों के पास ना जाओ जी मेरा काम नहीं चलता, ओ जी मेरी दुकान नहीं चलती, उनका 10,000 मैनू फड़ा, तेरा चले ना चले मेरा चल गया। ये तवीज़ों वालों के पास बिल्कुल ना जाओ, तौहीद पे पक्का रहें, अल्लाह के साथ तल्लुक़ नबी कायम करें। और मुझे पता है अल्लाह की कसमें जिसका अल्लाह का यकीन है 7 दिन तहज्जुद पढ़े। जेड़े मुंडे खड़े ने जेड़े कहते हैं जी नहीं मानता, दिलों पे कब्ज़ा किसका है? ऊँची बोले दिलों पे कब्ज़ा किसका है? तो फिर 7 दिन तहज्जुद पढ़े तो अल्लाह नूं लफ्ज़ कहा या अल्लाह मेरा साला नहीं मनदा, जे तेरे तो डाढ़ा तो मैनू दस। अल्लाह मेरी सस नहीं मनदी, मौला तेरे तो डाढ़ी है तो मैनू दस। भाई दिलों के कब्जे तो अल्लाह कोल ने, भाई अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, अपने रिश्तों के मामले तवीज़ों तक ना लेके जाएं। तहज्जुद पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बस दरूद की बरकत से अल्लाह तुम्हारे बिगड़े काम सारे सवार देगा। तो आप सारों को मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी में इंसाफ लेके आए, इंसाफ के साथ खड़ा हो जाए, सच के साथ खड़े हो जाए और अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करके जाएं। और शेखुपुरा बार का मैं मशकूर हूँ, आपने इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत की। किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सा पाइया दुध दी चाह। उदों दौर मशीनी नहीं सी, शहरों दे विच शोर नहीं सी, बहुते डाकू चोर नहीं सी अखां विच हया। किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह। उदों कज़न स्यापा नहीं सी, आंटी अंकल पापा नहीं सी, हाँ आंटी अंकल पापा नहीं सी, एडे चिट्टे खून नहीं सी, कुड़ियां दे कोल फोन नहीं सी, छोटे भरा हुंदे सी वीरे, वड्डे हुंदे सी भा, हर घर दा एक भा हुंदा सी, भा दा जो भा हुंदा सी ओही सब दा भा हुंदा सी।
हुण जिन्ने भरा ने उन्ने ही चौधरी ने, बचो उन्ने ही चौधरी ने। मैं तुहानूं गल समझाउण लगा है, कई भरा अपने भरा दी चौधर खत्म करके ते दूजे चौधरी दे डेरे ते जाके धक्के खांदे। अपने घर दा चौधरी नहीं मारीदा कि तैनूं किसी चौधरी दे चमचे दी मिहनत कढ़नी पवे। हाँ, अपने चौधरी दी इज्जत करी दी है ताकि तैनूं बूआ भी ना खड़काउणा पवे ते जाके कवें सुभाष साहब जरा गल तो सुनो ना जरा। तो जे अपने चौधरी नूं बंदा जीरो करेगा तो फिर दूजे शहर के चौधरी नूं जाके जी करना है ना, तो घर ही कर लवो। अब जी जिन्ने मेरे चन्न बैठे ना, मैं तुहानूं ये समझाना है कि सच नाल खड़े होना है। चमचागीर कभी भी सच नाल नहीं खड़ा हो सकता। मैं वकीलों का क्यों फैन हूँ, जिन्हों इन्हें वोट देना इन्हों कहते हैं बिल्कुल देना है। जे किसी नूं रोटी एक घट मिली तो उस वे कहते हैं मैं तेनों वोट नहीं देना, रुस के नहीं जाते, कहते हैं बस नहीं देना, मेरी इज्जत नहीं हुई। हम भाई इज्जत कराना सीखना तो वकील से सीखो। अपने सदर को भी इज्जत लेंदे ने, अपने सैकटरी को भी इज्जत लेंदे ने। आप, मैं कसमें फ़ैन हूँ आपका इसकी वजह में कि आप अपनी इज्जत कराना जानते हैं। SHO भी इज्जत देता है, सारे अफसर जहाँ आप जाते हैं इज्जत देते हैं। क्यों? आप तलीम याफ्ता है, आप आइन को पढ़ें। मैं अवाम को भी कहूँगा आप इज्जत करानी है अपनी तो आप भी आइन पढ़ लें, आप भी आइन पढ़ लें, आप भी पाकिस्तान के सारे आइन को पढ़ें और हर अफसर को हवाला दें कि आप हमारे मुलाजम हैं। मगर आप तो जाके कहते सर जी, अब मैडम कहती है SHO सबको कहेगा सर। मैं कह एडा वड्डा झूठ है जिमें कीड़ी नूं कवो ऊँट है। हाँ जी, सर कवेगा, किन्ने कहना है? ये बस गल्लां बातें, रात गई बात गई। बस ये तो पाकिस्तान में पता नहीं कब से हम सुनते आ रहे हैं। तो मैं ये आखिर पे पैगाम देता हूँ कि अदल जो है ना, अदल, इसमें चमचागिरी नहीं चल सकती। इसमें इंसाफ, इंसान सांच, सच्चे सांच को आँच नहीं है। तो चमचा रखना भी भैड़ा काम, चमचा बनना भी भैड़ा काम। शहबाज साहब आए नए सदर, कितने महीने हो गए अभी? सब तो वड्डा इन्हां दा दुश्मन वो वकील है जिहड़ा इन्हां नूं आउंदे आखे सब अच्छा है जनाब, तुहाडे आए तो दुध दीयां नहरां बहन लग पईयां। अच्छा वकील वो है जो इनको बताए कि सर ये काम गलत हो रहा है, सर ये काम अच्छा हो रहा है, आप इसके लिए आवाज़ उठाएं। वो अच्छा वकील होता है। और जो कहे सब अच्छा है वो दुश्मन है। हाँ, ये मेरा मुझ पे कोई तनकीद करता है। अब देखो वो सियालकोट में मैंने खिताब किया तो मैंने एक गलत किरदार का नाम भी नहीं लिया, मौलवियाँ मेरे ते पाता पाया सी कि नहीं? बोलो भाई, मौलवी तो बहाना लभदे ने ना। तो मैं मौलवियों को कहता मेरा तुहानू सबर ही है, मैं तुहानू जवाब नहीं देना, तुसी जानो तो रब जाने। भाई अपने कोई भी तुम्हारा तनकीद करने वाला उसका नाम ना लो, उसका जवाब ना दो। वो अगर उससे कोई गलती आपकी है तो आप सीख लें। मैं अपने तनकीद करने वाले से सीखता हूँ, जो मुझसे तनकीद करता ना मेरे पे, मैं उससे सीखता हूँ। अगर मेरे में गलती तो दूर करता हूँ, अगर नहीं है तो मैं कहना या अल्लाह इनू फड़ ला। अल्लाह तो पा दी है भी अल्लाह जाने तो ये काम जाने, असी को लड़िए। तो बई चमचा जेड़े भांडे च होवे ना, भांडा वेला कर दिंदा है ते चमचा भावें सोने का बन जाए, चमचा चमचा ही रहिंदा है। हाँ जी, चमचा है। तंबू कनातां वाले, कैटरिंग वाले तुसीं वेख्या तंबू लगदे ने। जो सदर साहब दावतां कीतियां, कैटरिंग लगे, तंबू, कुर्सियां, परातां, गिलास, प्लेटां, चमचे, वो जो शाम को आन के इकट्ठे करदा ना, ये मियाँ राशिद साहब की फैक्ट्री में कई दफ़ा ना खाना लगता है। ये जनाब जी भट्टी साहब, उमर भट्टी साहब है, अब मैं भी इनके पास दावत खाने आना है, खिलाएंगे ना इंशाल्लाह। भट्टी साहब जब जस्टिस बनेंगे तो मैं स्पेशल दावत खानी है, करें भी करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह इनको जस्टिस बनाए, अल्लाह आपकी बार को तरक्कियों पे लेके जाए। मैं तो शहबाज साहब के लिए भी दुआ करता हूँ कि ये भी जस्टिस बने, इनकी वाइफ भी जस्टिस बने। मेरी तो दुआ है, दुआ तो अल्लाह बदल सकता है तकदीर। अगर मेरी बहन वकील नहीं भी है तो अल्लाह बना दे वकील ही है। चलो मैं दुआ तो दे दी है। साडे मुल्क चला जाता वा। हाँ जी, इधर वाले इधर आ सकते हैं वोट, इधर वाले इधर आ सकते हैं, इंज वकील नहीं बन सकते। करें क्लैपिंग। आज जितना ये मजमा है भाई, तंबू वाले जो देखे ना आपने, वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहे होते ते मालक एक मुंडे नूं पुछदा है कि केड़ी केड़ी शै घट है। वो कहता जी चमचे घटंदा है। उहदा तू परातां गिण, चमचे नूं दफा कर। तंबुआं वाले दी नज़र च भी चमचे दी कोई हैसियत नहीं। इसलिए मेरे चन्न, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, सच के साथ खड़ा होके सच बोल के जाई। पाकिस्तान कायदे आज़म, पास शेखुपुरा बार। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
रमज़ान का चौथा जुमा मैंने भिक्खी रोड पे ना जी मरहबा मैरिज हॉल है, उसके साथ यूसुफ मस्जिद है, मैं भिक्खी अड्डे पे इंशाल्लाह पढ़ाऊँ।